पुतिन के सबसे खास अलेक्जेंडर दुगिन का मोहभंग हो गया है। नाराज दुगिन ने पुतिन की हत्या का आह्वान किया है। खेरसौन से पीछे हटने पर आग बबूला हुए हैं दुगिन। अलेक्जेंडर दुगिन का पुतिन का दिमाग माना जाता है। दुगिन की बेटी दारिया की कार धमाके में हत्या कर दी गई थी। पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले पुतिन के बेहद खास, पुतिन के बेहद करीबी अब पुतिन के इतना खिलाफ हो गए हैं कि पुतिन को मारने का आह्वान कर रहे हैं। पुतिन के सबसे खास अलेक्जेंडर दुगिन का रूसी राष्ट्रपति से इतना मोहभंग हो गया है कि वो पुतिन की हत्या करने की सलाह दे रहे हैं। अलेक्जेंडर दुगिन वही हैं जिनकी बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में हत्या कर दी गई थी। जो कुछ अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा है वो बेहद सनसनीखेज ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इसके अलग ही नतीजे सामने आ सकते हैं। खेरसौन से रूस के पीछे हटने पर आपे से बाहर है अलेक्जेंडर दुगिन। दुगिन ने पुतिन को सत्ता से बेदखल कर हत्या का आह्वान किया है। खेरसौन से रूस के पीछे हटने को दुगिन ने माना रूस के लिए शर्मनाक। दुगिन ने खेरसौन से वापसी को रूस के गौरव पर चोट माना। टेलीग्राम पर दुगिन के मैसेज को आनन फानन में हटाया गया। दुगिन के पोस्ट से यूक्रेन में रूसियों पर हमले की आशंका। दुगिन को पुतिन का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। ये दुगिन ही हैं जिन्होंने यूक्रेन फतह की परिकल्पना की थी। और बाकी दुगिन ने पुतिन के विरोध को लेकर कई तर्क भी दिए हैं। दुगिन ने पोस्ट में लिखा कि राजा को कैसा होना चाहिए। दुगिन ने पुतिन को अपने पैमाने पर बताया नाकाम। खेरसौन की हार को दुगिन ने माना रूस का अपमान। यूक्रेन के जंगी फ्रंट पर पुतिन पहले से परेशान है। खेरसौन से पीछे हटना उनकी इसी परेशानी का सबूत है। इस बीच पहली बार किसी ने इतने दमदार तरीके से पुतिन पर सवाल उठाए हैं। रूस के रणनीतिकार और पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने पुतिन की हत्या करने के पीछे की जो वजह बताई है उसे समझना भी जरूरी है। दुगिन का मानना है कि पुतिन हर तरह से नाकाम हो चुके हैं। अपनी पोस्ट में दुगिन ने लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए। दुगिन को लगता है कि खेरसौन से पीछे हटने का फैसला कहीं से भी ठीक नहीं था। दुगिन ने कहा कि हम शासक को कुछ उम्मीदों से सत्ता सौंपते हैं। हमें भरोसा होता है कि वो हमारी रक्षा करेगा, मुश्किल वक्त में हमें और देश को बचाएगा। लेकिन अगर राजा ऐसा ना करे तो फिर राजा होने का कोई मतलब नहीं होता। दुगिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हर रूसी को पुतिन के फैसले पर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि पुतिन ने खेरसौन को सरेंडर कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि दुगिन की इस बगावत पर पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि दुगिन के तेवर से पुतिन विरोधियों के मुखर होने का खतरा है और अमेरिका सहित पश्चिमी विरोधियों का हौसला बढ़ेगा। खेरसौन पर पुतिन के प्रेस प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान सामने आया है। रूसी सेना का पीछे हटना अपमानजनक नहीं है। रूसी सेना के लौटने पर हमें कोई पछतावा नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में खेरसौन दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बन गया था। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने खेरसौन का रूस में विलय भी कर लिया था। लेकिन यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले से रूसी सेना में हाहाकार मच गया और आखिरकार अपने सैनिकों को बचाने के लिए रूस ने खेरसौन से पीछे हटने का फैसला किया। खेरसौन को वापस पाने के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं और अब वो क्रीमिया को वापस पाने का अभियान छेड़ सकता है। रूस को खेरसौन में मिली हार के बाद प्रेसिडेंट पुतिन के प्रेस प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सेना का पीछे हटना अपमानजनक नहीं है और न ही रूसी सेना के लौटने पर हमें कोई पछतावा है। हालांकि पेस्कोव ने फिर दोहराया कि खेरसौन रूसी फेडरेशन का हिस्सा है और रहेगा। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को लगातार झटके लग रहे थे। 30 मार्च को ही रूस को कीव से पीछे हटना पड़ा था। 9 सितंबर को रूसी सेना को खार्किव से वापस लौटना पड़ा। 1 अक्टूबर को लाइमेन से रूसी सेना पीछे हटी और 9 नवंबर को रूसी सेना को खेरसौन से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। वहीं खेरसौन में जश्न मना रहे यूक्रेनी सैनिकों के साथ आम लोग भी जश्न मनाते नजर आए। रूस का कब्जा हटने के बाद खेरसौन में जश्न जैसा माहौल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जंग में खेरसौन से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों के साथ आम लोग भी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। खेरसौन पर रूस का कब्जा हटने के बाद से ही जश्न मनाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में यूक्रेन के लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। यूक्रेन में लोग खुशी खुशी सड़कों पर उतरे और यूक्रेन का झंडा लहराया। इतना ही नहीं, लोगों ने सैनिकों के साथ कई जगहों पर झंडा भी फहराया है। खेरसोन पर कब्जे के बाद एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना का खेरसोन क्षेत्र से बाहर होते ही ये अहम इलाका दोबारा हमारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग, हमारा खेरसोन, ये दिन ऐतिहासिक दिन है जब हम खेरसोन को वापस ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुक्रिया कहा और मदद के लिए आभार जताया। इससे पहले कल यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कल ही ऐलान किया था कि उन्होंने खेरसोन को मुक्त करा लिया है। इस दौरान उन्होंने एक रूसी के A-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया।